नमस्कार। एक 31 वर्षीय युवक की कुंडली हमारे सामने 30 जनवरी 1989 शाम के 7:30 पर इनका जन्म हुआ है। ये कुंडली सिंह लगन की कुंडली है और चंद्रमा जो कि राशि को दर्शाता है तुला राशि में विराजमान है। यानी लगन के स्वामी सूर्यदेव हैं और राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र अपने आप में शुक्र आचार्य माने जाते हैं, यानी व्यक्ति के भीतर आचार्य का गुण है। आचार्य के गुण की जब तक मैं बात करता हूं तो इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि व्यक्ति अपने जीवन में इतनी समझदारी अवश्य रखता है कि उसको जीवन में क्या अच्छा है क्या बुरा है इस प्रकार की समझ हो जाती है। लगन सूर्य का लगन स्थिर राशि का लगन है और उसमें केतु विराजमान है। जब ऐसी स्थितियां होती हैं तो व्यक्ति के स्वभाव में अगर व्यक्ति उसको बाहरी रूप से कोई देखे, उससे मिले या उसको पहले से जज करना शुरू करे तो उनको देख के लगेगा कि ये व्यक्ति जो स्वभाव में थोड़ा अहंकारी और घमंडी किस्म का है। स्वाभिमानी तो ये है, लेकिन अगर आप भीतरी रूप से उससे बात करना शुरू करेंगे कि वो कैसा है क्या है या घुले मिलेंगे तो शायद उन लोगों का भ्रम दूर हो जाएगा। लेकिन पहले दृष्टिकोण से आप इस प्रकार का व्यक्तित्व रखने वाले हैं। स्थिर स्वभाव में है, केतु है तो थोड़ा सा स्वभाव में अड़ियल रवैया ये कॉम्बिनेशंस दे देता है कि भी किसी चीज़ के लिए जिद करना या आपने मन में कोई बात ठान ली तो उसके प्रति आप लगे रहे हैं। थोड़ा समझाने बुझाने के बाद स्थितियां लोगों द्वारा ठीक हो जाती हैं। तो लगन का मालिक जो सूर्य है वो कुंडली के छठे घर में शनि की राशि में बैठा हुआ है। लग्नेश का छठे घर में जाना जीवन में संघर्ष को दर्शाता है, आपके इम्यून सिस्टम को कुछ कमजोर करता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमताएं होती हैं वो थोड़ा सा कम हो जाती हैं। अब उसके एक तरफ शनि है, दूसरी तरफ राहु बैठा हुआ है, यानी सूर्य यहाँ शनि की शत्रु राशि में छठे घर में शनि राहु के पापकर्तरी योग में भी फंसा हुआ है। यानी हॉरोस्कोप में जीवन में जो भी अचीवमेंट आपको होंगे वो कठिनाई से या परिश्रम के बाद होंगे, क्योंकि लग्नेश अपने आप में इन सब चीज़ों को शो करने वाला होता है। आपका लगन ही बता देता है कि आप जीवन में कितने पावरफुल रहेंगे। और जब लगन इस प्रकार से पीड़ा में हो जाता है तो ये व्यक्ति के जीवन में संघर्ष शब्द को जोड़ देता है। अब लगन के साथ लग्नेश के साथ देखिएगा दो ग्रह और बैठे हैं, एक शुक्र है और एक बुध है। अब बुध तो धन योग देने वाला ग्रह है और शुक्र दशमेश है, तो शुक्र बुध का सुंदर राजयोग और धन योग, क्योंकि वो लगन भी उसमें इन्वॉल्व है, वो 6th हाउस में है। इसका मतलब व्यक्ति को घर से परिवार से सुख साधन मिलेंगे, जमीन जायदाद मिलेगी, नौकरी के क्षेत्र से व्यक्ति जीवन में तरक्की कर सकता है। वो इंडिकेशन भी यहाँ निकल के आए हैं, क्योंकि 6th हाउस संघर्षों के साथ साथ नौकरी को भी रिप्रेजेंट करता है। एक कॉम्बिनेशन इसमें और निकल के आता है, मैंने बहुत हॉरोस्कोप में देखा है कि जब लगन दशम और धनेश का संबंध बन जाता है, चाहे वो कुंडली के किसी भी स्थान में बने, तो घर परिवार में यदि कोई बिजनेस होता हो तो उस बिजनेस में यदि व्यक्ति इन्वॉल्व हो जाए तो व्यक्ति जीवन में अच्छी खासी तरक्की कर लेता है। कुंडली में सप्तम भाव राहु केतु एक्सेस पे आया है और सप्तम भाव पर शनि देख रहा है। सप्तम भाव के लिए कहा जाता है कि इसके अंदर कोई ग्रह नहीं होना चाहिए, और यदि कोई ग्रह है तो वो शुभ ग्रह होने चाहिए, क्योंकि 7th हाउस स्पाउस के लिए जाना जाता है। तो 7th हाउस पे राहु, शनि की राशि, शनि उसको देख भी रहा है, अपने घर को देख रहा है, इसका मतलब शादी होगी। लेकिन शनि की तीसरी दृष्टि जब राहु के ऊपर पड़ रही है और सप्तम भाव पे है तो मैरिड लाइफ एक तरीके से सामाजिक तौर पर जैसी दिखाई देगी वैसी अंदरूनी तौर पर नहीं होगी। हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप्स कोई ज़्यादा बेहतर यहाँ शो नहीं हो रहे हैं। वहीं नवांश कुंडली में देखूं तो ये स्थिति और अधिक टिपिकल हो गई। धनु सप्तम भाव बृहस्पति की राशि, नीच का बृहस्पति राहु केतु अक्ष पे पड़ा हुआ है। शुक्र विवाह का कारक भी वहीं पड़ा हुआ है और नीच के मंगल से ये प्रभावित भी है। इसका मतलब 8th हाउस में प्रॉब्लम है। ये आपके मैरिड लाइफ के लिए भी ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं पति पत्नी के बीच में मतभेद देने का पूरा कॉम्बिनेशन है और ससुराल पक्ष से भी कुछ समस्या उत्पन्न होने के कॉम्बिनेशन यहाँ दिखते हैं। आपको अपना विवाह कुंडली मिलान के बाद करना चाहिए। जो नेगेटिव कॉम्बिनेशन आपके हॉरोस्कोप में है वो अगर आपकी वाइफ के हॉरोस्कोप में नहीं होंगे तो मैरिड लाइफ ज़्यादा अच्छी चलेगी, नहीं तो प्रॉब्लम आएगी, जो कि आपके लगन और नवांश दोनों में साफ तौर पर दिखे गए। अब मैं बात करता हूं शनि की। पंचम भाव में शनि षष्ठेश होके बैठा हुआ है।
छठे का मालिक पंचम भाव में बैठा हुआ है, और नवांश में देखेंगे तो पंचम भाव का मालिक जो है वो यहाँ पे अष्टम भाव में बैठा हुआ है, और यहाँ लग्नेश सप्तांश कुंडली में बैठा हुआ है। तो इन सब चीज़ों को दर्शाने का मेरा इंडिकेशन सिर्फ यही है कि कहीं ना कहीं संतान में देरी के योग आपकी कुंडली से दिखते हैं। वैसे संतान में उत्पत्ति करने वाली महिला की कुंडली पर ज़्यादा ये चीज़ें फोकस होती हैं, लेकिन आपके हिसाब से संतान में देरी के योग दिखते हैं। मंगल इस कुंडली में योग कारक, योग कारक का मतलब एक ऐसा ग्रह जो आपको केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे। भाग्य स्थान में बैठा है, घर से, परिवार से, पिता पक्ष से आपको सहयोग दिलाएगा, भाग्य आपका साथ देगा, भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन सुख आपको जीवन में प्राप्त कराएगा मंगल। बृहस्पति को कहा गया है दशम भाव में बैठा बृहस्पति वरदान होता है। वो इसलिए है क्योंकि ये एक 5 जगहों का कारक है। दूसरे घर, पंचम भाव, भाग्य स्थान, कर्म और लाभ का 5 जगहों का कारक बृहस्पति दशम भाव में बैठा हुआ है। दशम भाव कर्म स्थान के, मेरे जो कर्म है वो कर्म पुण्य कर्म है, मैं गलत कर्मों से पैसा नहीं कमाना चाहता हूं। और जब बृहस्पति दशम भाव में बैठे तो सात्विक कर्म कराता है, व्यक्ति को अच्छे बुरे की समझ होती है, सामाजिक समझ होती है। साथ ही साथ ये बृहस्पति धन, चौथे और छठे घर को देखता है। तो जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप हो, लेकिन ये आपको धन की कमी नहीं होने देगा। या ये कह सकते हैं आपका काम अगर धन की वजह से कोई रुका हुआ है तो ये उसको किसी न किसी साधन से करा देगा। भूमि, जमीन, जायदाद का सुख देगा, शत्रु पक्ष को कंट्रोल करके रखेगा। तो ये तो एक कॉम्बिनेशंस हुए इस हॉरोस्कोप के। चंद्रमा को देखेगा, द्वादश का मालिक होकर तीसरे घर में अपनी दशा के अंदर स्थान परिवर्तन करा सकता है, टूर ट्रैवलिंग्स करा सकता है, दूर स्थानों पर भेज सकता है। तो वो सारी स्थितियां इस चार्ट के अंदर यहाँ दिखाई दी हैं। शरीर के हिसाब से देखें कि लगन राहु केतु एक्सस में, लगने छठे घर में, पाप कर्त्री में है। हेल्थ इश्यूज मुझे इस हॉरोस्कोप में दिखते हैं। अब आप दशा के बारे में बात करते हैं, बिना दशा के कोई परिणाम नहीं मिलता। बुध की महादशा 11 जनवरी 2021 से शुरू हुई। बुध कहाँ है? छठे घर में है, वक्री है। इसका मतलब हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये सेकंड लॉर्ड है, सेकंड लॉर्ड इन 6th हाउस। आप अपने खान पीन पर ध्यान रखें। खाने पीने से आपको आने वाले समय में गलत खान पान या गलत रूटीन की वजह से आपको आने वाले समय में सेहत खराब के इंडिकेशन आ रहे हैं, पहली बात। दूसरा, 2 धन भाव का मालिक शुक्र और सूर्य के साथ छठे घर में है। परिश्रम होगा, लेकिन परिश्रम का फल मिलेगा। जीवन में आप तरक्की करेंगे बुध की दशा में। ये चीज भी यहां दिखाई दे रही है, क्योंकि यहां लग्नेश दशमेश भी इन्वॉल्व हैं। लेकिन वही प्लेनेट 6th हाउस में राहु केतु, शनि राहु के पाप कर्तृ योग में भी आ रहा है। इसका मतलब है कि ये दशा आपको जीवन में फल देगी, लेकिन परेशानी के साथ देगी। बुध देखिए यहाँ भाग्य स्थान में अपनी राशि, अपने यहाँ शनि की मित्र की राशि में बैठा हुआ है, और दशमांश में बुध यहाँ। अब ऐसी स्थिति में व्यक्ति अगर मान लो नौकरी के क्षेत्र में हो और नौकरी से निकल के वो बिजनेस के क्षेत्र में पहुंच जाए, तो बिजनेस उसका चल जाएगा, क्योंकि उसके अंदर उस तरीके की समझ होती है। शनि की राशि में बुध, क्योंकि ये मकर राशि है, अर्थ त्रिकोण की राशि है। अर्थ त्रिकोण की राशि व्यक्ति को व्यापारिक समझ देती है। बुध वक्री है तो आपके पास कैचिंग पावर भी अच्छी हो गई। यहाँ बुध लगन में भी बैठा है, तो आप स्वयं के बल पर भी अगर व्यापार करना चाहेंगे तो भी चल जाएगा। और घर परिवार में अगर कोई व्यापार हो रहा हो, उसके साथ इन्वॉल्व हो जाएं तो भी बहुत अच्छा आपके लिए यहाँ रहने वाला है। तो बुध की महादशा ने ये इंडिकेशंस दे दिए हैं कि आपको बुध की दशा आने वाले समय में तरक्की कराएगी। उसके लिए टूर, ट्रैवलिंग्स, आना जाना आपकी लाइफ में जुड़ा रहेगा, उनसे आपको तरक्की मिलेगी। तो आपने कहा जीवन में किसी बड़े मुकाम पर कब पहुंच पाऊंगा? आपको बड़े मुकाम पे पहुंचने की दशा शुरू हो चुकी कि 30 साल से 47 साल की उम्र तक चलेगी। 31 से 47 तक बुध की दशा। ये व्यक्ति धीरे 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 करके जीवन के बहुत बड़े बड़े पायदान मिल जाएंगे इसे। हेल्थ कैसी रहेगी फ्यूचर में? हेल्थ का इंडिकेशन मैंने आपको बता दिया, और क्यों हेल्थ खराब रहेगी वो भी बता दिया। मेरे हर काम अटक जाते हैं, वो यही है कि लग्नेश छठे घर में है, आपसे संघर्ष कराएगा, इसलिए अटक जाते हैं। रेमेडी आपको बताऊंगा लास्ट में, वो उपाय करोगे तो फायदा मिलेगा। मुझे बिजनेस में कब सक्सेस मिलेगी और कौन सा बिजनेस ठीक रहेगा? सबसे पहला, घर परिवार से रहने वाला बिजनेस, उसके अंदर काम कर सकते हैं। उसके अलावा आपका लग्नेश है, दशमेश है, बुध है, ये सब कहीं ना कहीं शनि की राशि में है। और यहाँ भी देखिएगा शनि की राशि में, अब शनि से संबंधित कार्य जो होते हैं, चाहे वो मेटल है,
चाहे वो लोहा है, चाहे वो स्टील है, चाहे वो केमिकल है, चाहे वो रोड के मटेरियल्स होते हैं वो है, चाहे वो पेंट है, तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन शनि के होते हैं। बाकी अगर घर में कोई काम होता हो तो उसको कर सकते हैं, नहीं तो इन व्यापारों में आप हाथ आजमा सकते हैं। अपने नाम से काम करना ठीक रहेगा, हाँ आप अपने नाम से काम कर सकते हैं। तो ये तो थे आपके सवालों के जवाब। अब कुछ चीज़ें इसके अंदर ऐसी हैं कि अभी देखो बुध में बुध जून 23 तक चलेगी, तो बुध में बुध ऐसा हो सकता है कि आपको किसी बिजनेस की रूपरेखा बनाने में आने वाले 2.5-3 साल में बहुत अधिक प्रयास करने पड़े, लेकिन बाद में स्थितियां, आप घबराएगा नहीं, धीरे धीरे, क्योंकि मैंने आपको शुरू में बता दिया ऐसे लोगों के जीवन में संघर्ष होता है, बिना संघर्ष इनको कोई चीज़ प्राप्त आसानी से होती नहीं है। तो करना क्या है इसके लिए? सबसे पहली बात यह है, शनि की राशि का इन्वॉल्वमेंट बहुत है, तो एक तो आप बजरंग बाण का पाठ करना निरंतर शुरू कर दीजिए। हनुमान जी की ये पूजा होती है, बजरंग बाण का पाठ करें आप रोजाना। दूसरा, आप आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। ये 2 पाठ आप अपने जीवन में डाल लीजिए। ये लगन को भी मजबूत करेगा, आपके ग्रहों को मजबूती देगा, शत्रुओं पर विजय दिलाएगा, आपकी बॉडी को ठीक रखेगा, इम्यून सिस्टम ठीक रखेगा, बीमारी से आपको बचाएगा। तो बस ये 2 पूजा जो आपको लगातार निरंतर करती चली जानी है। दूसरा, एक पुखराज रत्न आपको अवश्य धारण कर लेना चाहिए, क्योंकि बृहस्पति ही इस कुंडली के अंदर एक बेस्ट बेनिफिक प्लेनेट है, जो थोड़ा नवांश में जाके थोड़ा पिट गया है। तो आपको बृहस्पति को मजबूत अपना करना चाहिए। तो उसके लिए आप एक श्रीलंकन पुखराज मुझसे प्राप्त कर सकते हैं, मैं आपको दिखा सकता हूं और आपके एड्रेस तक रिंग बनाकर पहुंचा भी सकता हूं। तो बस ये एकमात्र स्टोन पहनना है और ये वाली रेमेडी आपको करनी है। जिन बातों के बारे में बताया वो ध्यान दीजिएगा। दशा आपको ठीक शुरू हो चुकी है, और जब दशा ठीक शुरू हो तो आप स्टेप बाय स्टेप तरक्की करेंगे, क्योंकि इस कुंडली में कोई भी चीज़ मिरेकल नहीं होगी, कोई भी चीज़ अचानक से नहीं मिलेगी। धीरे 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 करके आप अपने जीवन में तरक्की करते चले जाएंगे। बस हाँ, मेहनत को नहीं छोड़ना आपको। तो ये था आपके हॉरोस्कोप का एनालिसिस और सवाल के जवाब। नमस्कार।